जिसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेज लगते हैं जिनको मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जाना जाता है ना। तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, एक्चुअली में एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जैसा कि हम जानते हैं जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आती है। यहाँ पर उसी पोटेंशियल एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहा जाता है ना। तो इसी के बारे में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में कई सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जेईई के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में जो है वो मिक्स्ड करके पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इसको दो सपोर्ट से अटैच कर दिया गया है, और ये स्ट्रिंग वैसे स्ट्रेट है लेकिन हमने क्या किया, इसमें कुछ मास लटका दिया, कुछ वेट लटका दिया यहाँ पर। और वेट लटकाने से क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है ये बेंड हो जाएगा, है ना, बेंड हो जाएगा और ऐसा शेप जो है ये एक्वायर करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो है कोई लिक्विड सरफेस होता है वो ऐसे ही बिहेव करता है। अगर हम देखें कि सपोज ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है ना। तो इस लिक्विड के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। एक मॉलिक्यूल जो बीच में है अगर इसको कंसीडर करा जाए तो इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स जो है ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी कि इस पर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि लिक्विड सरफेस पर है ना, तो इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, कुछ इधर लग रहा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टली भी लग सकता है इधर। तो इस तरह से इस पर मॉलिक्यूलर फोर्सेज लग रहे होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। वैसे ही इस सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, है ना, खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन पर नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ ही लगेगा, मतलब लिक्विड के अंदर की तरफ लगेगा। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसा कि इस स्ट्रिंग में ये जो वेट है उसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आने की कोशिश करते हैं। अंदर आने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो सरफेस है वो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो सरफेस है, सरफेस जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कम होने की टेंडेंसी होती है। तो कम होने का मतलब है कि सरफेस एरिया घटेगा, और जब सरफेस एरिया घटेगा तो उसमें यह कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी आ जाती है, और जिसके कारण से ये एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स का डिफिनीशन लिखते हैं, है ना। कहा जाता है कि सरफेस टेंशन जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड which due to which the surface behaves as stretched elastic membrane ना। स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन का एक जो एग्जाम्पल जैसे बैलून होता है, बैलून को अगर खींचते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन उसमें टेंडेंसी होती है वापस कॉन्ट्रैक्ट होने की। बिल्कुल उसी तरह से ये जो सरफेस है ये बिहेव करने लगता है।
तो लिक्विड सरफेस जो है जिस प्रॉपर्टी के कारण से ऐसा बिहेव करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, है ना। तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब यह है कि जहां पर एयर है, एयर और लिक्विड दोनों वहां पर होंगे कांटेक्ट में, तो वो ओपन सरफेस कहलाएगा। तो ओपन सरफेस की ये प्रॉपर्टी है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच द सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है। अब क्यों करने लगता है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां पर है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अगर कोई वेट लटका दिया जाए तो ये स्ट्रेच हो जाता है और बेंड हो जाता है, ठीक। उसी तरह से ये जो लिक्विड सरफेस है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्सेज, जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्सेज अंदर की तरफ लगता है, और अंदर की तरफ लगता है तो वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रोसेस में क्या होता है, सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है और उसी कारण से वो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है ना। तो कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड at liquid surface acts in downward direction, ठीक, नीचे की तरफ लगता है। और ये जो फोर्स है जैसा कि हमने पहले बताया ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कह सकते हैं कि मोलिकुलर फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो साथ में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेज आते हैं वहां वहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं इनके पास ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो अंदर होते हैं उनके पास ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जो सरफेस पर होते हैं उनके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबल के कंडीशन में चले जाएं, स्टेबिलिटी की कंडीशन में चले जाएं, है ना। आपने देखा होगा कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। आप वाटर को छोड़ेंगे तो हमेशा वो गड्ढे में जाता है, क्योंकि नीचे जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक। उसी तरह से जो है हर ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी की तरफ भागता है ना। किसी बॉल को आप ऊपर से छोड़ेंगे तो हमेशा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वो नीचे जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। उसी तरह से किसी ड्रॉप को आप देखेंगे स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप गेन करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है, मिनिमम होती है। दो अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं, उनको पास में रखते हैं तो क्या होता है, वो पास में आ जाते हैं। पास में आने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो कहने का मतलब यह है कि सारा जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, और स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है ना। तो यहां भी वही कंडीशन है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, और उस लिए क्या होता है कि वो सरफेस से अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि सरफेस पर रहने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, उसको यहाँ पर सरफेस एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं मोलिकुल्स एट लिक्विड सरफेस
हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि हम लोग सरफेस एनर्जी भी कहते हैं, है ना। सो फॉर स्टेबिलिटी molecules try to move inside liquid, और ये कह सकते हैं कि hence liquid surface tries to contract, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के अंदर जाना चाहते हैं, लिक्विड के अंदर जाना चाहते हैं, तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सरफेस पर रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, है ना। तो और जो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है कि वो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है। इन दिस प्रोसेस लिक्विड सरफेस start behaving as stretched elastic membrane है ना। और जिस प्रॉपर्टी के कारण से ऐसा मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अब जो है कि जब मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा कि कोई ना कोई वहां पर फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये लिक्विड सरफेस पर ही है। तो यहां से इधर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेफ्ट वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इधर वाले पार्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर वाले के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इस पूरी लाइन पर ये फोर्स लगा रहे होंगे इधर की तरफ। उसी तरह से इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर के मॉलिक्यूल्स को इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और इसलिए इस तरह से फोर्सेस लगते हैं। अगर मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, अगर इस लाइन का लेंथ L मान लिया जाए, है ना, और ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये है F, तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन जो है इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी सरफेस टेंशन जो फोर्स होगा, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ L। ठीक, अब यहां पर L जो है वो ये वाला लेंथ है जिस पर ये फोर्सेज लग रहे हैं। इस L को हम लोग वेटेड पैरामीटर भी कहते हैं। ये जो L है इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ वेटेड पैरामीटर। तो वेटेड पैरामीटर का जो सही मतलब है वो आगे मैं अभी एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी तक हम लोग क्या ध्यान रखना है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन इंटू एल के इक्वल होता है। सरफेस टेंशन को हम लोग T से डिनोट कर देते हैं, तो जो फोर्स होगा ये हो जाएगा T इंटू एल।
है ना। तो ये हो गया सरफेस टेंशन और ये वेटेड पैरामीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो वेटेड पैरामीटर को समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम कुछ ऐसा है जैसे एक क्यूब हो और क्यूब का आधा पोर्शन किसी लिक्विड में डूबा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये यहां पर जो दिखाया गया है, ये लिक्विड सरफेस है ना। इधर भी ये लिक्विड सरफेस दिख रहा है। तो इस क्यूब का ये वाला जो पैरामीटर है, आप देखेंगे ये वाला साइड लेंथ, ये जो है इधर भी ऐसे समझें कि यहां पर लिक्विड है, बल्कि मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट से समझाता हूं। जैसे सपोज ये कोई क्यूब है अपना, तो अगर ये आधा पोर्शन लिक्विड में डूबा होगा, इधर भी, तो अगर इसका लेंथ एल है तो देखेंगे कि ये वाला एल जो लेंथ है, यहां पर वाटर भी होगा, ये सॉलिड भी होगा और एयर भी, तीनों कांटेक्ट में होंगे। यहां भी एल लेंथ होगा, ये वाटर, एयर और ये सॉलिड तीनों कांटेक्ट में होंगे। उसी तरह से पीछे भी और साइड में भी, यानी 4L लेंथ जो होगा ये एयर, वाटर और सॉलिड तीनों का कांटेक्ट में होगा। तो ये वेटेड पैरामीटर हो गया यहां पर 4L। तो इसी को मैंने डायग्राम में यहां पर दिखाया है। आप डायग्राम में देखेंगे कि ये वाला जो लेंथ है ये L है, इधर से भी लिक्विड है, तो ये L लेंथ लिक्विड, सॉलिड और एयर के कांटेक्ट में है। यहां भी L लेंथ है जो कि ये लिक्विड है, लिक्विड, सॉलिड और एयर के कांटेक्ट में है। वैसे ही पीछे वाला जो पोर्शन है ये होगा, ये भी L लेंथ है होगा, ये भी एयर, वाटर और सॉलिड तीनों कांटेक्ट में है। फिर इस साइड में है, लेफ्ट साइड में ये वाला जो L लेंथ है, ये भी वाटर, सॉलिड दोनों कांटेक्ट में है, वहां एयर भी है ना। तो वेटेड पैरामीटर का मतलब ये हो गया, है ना। वेटेड पैरामीटर का मतलब हुआ कि वो वाला लेंथ जहां पर सॉलिड भी कांटेक्ट में है, लिक्विड भी कांटेक्ट में है और साथ में एयर भी है वहां पर, क्योंकि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ही ओपन सरफेस की, ओपन सरफेस का मतलब जहां पर एयर हो। तो हमें वो लेंथ लेना है जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों कांटेक्ट में हो, साथ में वहां भी एयर भी हो। जैसे आप देखेंगे कि नीचे वाले पार्ट जो है, चूंकि नीचे वाला पार्ट डूबा हुआ है, तो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों यहां भी कांटेक्ट में है, लेकिन हम लोग यहां वाला लेंथ नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर नहीं है। तो यही वाला जो 4L लेंथ है, वो वाला लेंथ ही अपना वेटेड पैरामीटर हुआ, क्योंकि वहां पर सॉलिड, लिक्विड दोनों कांटेक्ट में है और वो भी ओपन सरफेस पर जहां एयर भी है ना। तो वेटेड पैरामीटर का मतलब हुआ यहां पर, वेटेड पैरामीटर का मतलब हम लोग अपनी भाषा में ऐसे समझेंगे कि लेंथ एट ओपन सरफेस, एट ओपन सरफेस where liquid and solid are in contact, इसको हम लोग कहेंगे यहां पर वेटेड पैरामीटर। और वेटेड पैरामीटर पता होगा तो सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देने से सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा, है ना। जैसे ये जो ब्लॉक है, ये जो क्यूब है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो इस पर सरफेस टेंशन फोर्स जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर हमें पता करना हो कि सरफेस टेंशन फोर्स ऑन क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू वेटेड पैरामीटर 4L। वेटेड पैरामीटर यहां पर 4L है, ठीक है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो लिक्विड सरफेस के पैरेलल लगता है, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स is parallel to liquid surface,
है ना। पैरेलल तो होता है, लेकिन पैरेलल भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो दो पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कोई वो हल्का सा माचिस स्टिक होता है या टूथपिक होता है, अगर उसको लिक्विड सरफेस पर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर वो फ्लोट करने लगता है ना। तो मैं उसका फिगर बना रहा हूं। जो टूथपिक है वैसे एक रॉड जैसा होता है, जैसा कि आप देखेंगे कि ये चौक है, ऐसा ही कुछ टूथपिक होता है। तो मैं इसका ये वाला व्यू दिखा रहा हूं, देखने में सर्कुलर दिखेगा, तो यहां पर सर्कुलर दिख रहा है। अगर हम लोग इस पर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे, है ना, ये लिक्विड सरफेस पर रखा हुआ है, ये लिक्विड सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है। जब हम लोग इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो जो लिक्विड सरफेस है वो कुछ ऐसा शेप गेन कर लेता है, यहां पर ऐसा शेप गेन कर लेता है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो लिक्विड सरफेस के पैरेलल यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहां पर जहां पर देखिए कांटेक्ट में है, यहां पर एयर सॉलिड और लिक्विड तीनों कांटेक्ट में है, तो यहां पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो एक्चुअली में लगेगा ऐसे। यहां पर लिक्विड सरफेस ऐसे है, तो यहां पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है, मैं एफ लिख रहा हूं सरफेस टेंशन को, वो नीचे की तरफ लगेगा। वैसे ही इस साइड से भी लगेगा एफ इंटू एस, है ना। अभी देखेंगे कि ये जो टूथपिक है, समझ लेते हैं, टूथपिक है, अगर ये फ्लोट कर रहा होगा तो इधर से भी कांटेक्ट में होगा लिक्विड और सॉलिड और एयर, फिर इधर से भी कांटेक्ट में होगा लिक्विड सॉलिड और एयर। तो एल लेंथ यहां से कांटेक्ट में होगा और एल लेंथ यहां से कांटेक्ट में होगा। तो नीचे की तरफ इधर फोर्स आएगा T इंटू एल और इधर की तरफ T इंटू एल, यानी T इंटू 2L लेंथ जो है, 2L फोर्स जो है ये लगेगा, ठीक है। तो इस केस में चूंकि हम लोग फोर्स लगाकर इसको ऊपर खींच रहे हैं तो सरफेस टेंशन फोर्स नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस पर कोई ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा हो, तो क्या होगा, उसका वेट खुद भी नीचे की तरफ लग रहा होगा अपने आप। वेट, खैर वेट तो यहां भी होगा, लेकिन वेट को हम लोग यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऊपर वाला ज्यादा है। अब यहां पर वेट है, अब वेट होगा तो क्या होगा, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा। जब नीचे जाने की कोशिश करेगा तो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। लिक्विड सरफेस जो है वो यहां पर ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक तरह से ऐसे कहें कि एक मेम्ब्रेन जैसा बन गया है जिस पर ये झूल गया है ना। तो अब क्या होगा कि इस पर सरफेस टेंशन फोर्स अब ऊपर की तरफ आएगा टेंजेंशियली डायरेक्शन में। यहां पर ये कांटेक्ट में है तो सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे आएगा, यहां पर कुछ इस तरह से आएगा। तो जब ये इस पर नेट फोर्स नीचे है तो सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर लग गया, और जब इस पर नेट फोर्स ऊपर था तो सरफेस टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लग गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कब फोर्स किधर रहेगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन फोर्स लिक्विड सरफेस के पैरेलल लगाना है। हमने यहां पर पैरेलल ही लगाया है, क्योंकि जैसे ये बड़ा सर्कल बना के दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो लिक्विड सरफेस है ये ऐसा है ना, ऐसे कुछ बना हुआ है। तो यहां पर ये कांटेक्ट में है, तो यहां पर अगर लिक्विड सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा, यहां पर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, है ना। तो लिक्विड सरफेस के पैरेलल भी लगाना है, और यह भी ध्यान रखना है कि जब नेट फोर्स ऊपर होगा तो सरफेस टेंशन नीचे, और जब नेट फोर्स नीचे होगा तो सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर लगाना है ना। तो इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इस पहले एग्जाम्पल में कहा गया है a toothpick is floating on a liquid surface of surface tension T. If length of toothpick is L, then find the surface tension force on it. तो जैसा कि अभी हमने यहां पर फिगर बनाया है ना, ये वाला फिगर जो बनाया है इसी फिगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। तो मैं इस फिगर को दोबारा यहां बनाता हूं,
आप देखेंगे कि ये हो गया टूथपिक का जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहां पर दिख रहा है ना। और इसमें जो है नीचे इसका वेट जो है कुछ W होगा और सरफेस टेंशन फोर्स, चूंकि लिक्विड सरफेस यहां पर ऐसा हो गया होगा तो सरफेस टेंशन फोर्स यहां पर ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको ऑलमोस्ट वर्टिकल माना जा सकता है। एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट वर्टिकल माना जा सकता है ना। और जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने समझाया, अगर इसका टॉप व्यू दिखाएं, ये है टूथपिक, है ना, ये टूथपिक हो गया। तो मैंने कहा कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है Fs यहां भी लग रहा होगा और यहां भी लग रहा होगा। अगर इसका लेंथ L है तो ये Fs फोर्स जो है वो इस साइड में L लेंथ तक लग रहा होगा, यानी इस पूरे लेंथ पर लग रहा होगा। Fs इंटू मतलब कि Fs जो होगा ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू L, T इंटू L ये, और फिर यहां से भी लग रहा होगा T इंटू L। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर इसके वेटेड पेरीमीटर की बात करें तो वेटेड पेरीमीटर होगा L यहां पर, L यहां पर। ठीक, और ये जो छोटा सा इधर छूट रहा है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो टूथपिक होता है उसका जो डायमीटर है वो नेग्लेजिबल होता है। तो हम लोग इसका वेटेड पेरीमीटर कितना मानेंगे, 2L मानेंगे, और इसलिए जो कहेंगे कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है इस पर वो लगेगा T इंटू 2L। ठीक, ये एक साइड का फोर्स हमने दिखाया था, दूसरे साइड से भी उतना ही लगेगा, तो कुल मिलाकर के इतना सरफेस टेंशन फोर्स इस पर लग रहा होगा और ये सारा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। इसको मैं फिर से समझाता हूं, आप देखें यहां पर कि ये जो टूथपिक है ये कुछ ऐसा है ना। मैंने यहां पर ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया है, तो T इंटू L यहां से ऊपर की तरफ लग रहा होगा और फिर इस साइड से यहां से भी लिक्विड और सॉलिड कॉन्टैक्ट में होंगे तो T इंटू L यहां से भी ऊपर लग रहा होगा। तो वेटेड पेरीमीटर एक तो L इधर से आ गया और एक L इधर से आ गया, तो 2L वेटेड पेरीमीटर हो गया, तो 2L इंटू T इतना फोर्स ऊपर से लग रहा होगा, जिसमें से T इंटू L यहां से और T इंटू L यहां से, ये फोर्सेज दो लग रहे होंगे, और इधर वाला साइड में फोर्सेज जो लग रहे हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स यहां पर इतना लगेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में कहा गया है यहां पर कि a disk of inner radius R1 and outer radius R2। आप देखेंगे कि यहां पर हमने एक फिगर भी बनाया है, तो इस फिगर में मैं दिखा देता हूं कि ये जो है ये इनर रेडियस जो है ये है R1 और जो आउटर रेडियस है ये है R2। ठीक, अब कहा गया कि इसका वेट जो है वो W है, वेट इज W एंड इट इज फ्लोटिंग ऑन लिक्विड सरफेस ऑफ सरफेस टेंशन T। तो इसका वेट W है, तो W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, है ना। सरफेस टेंशन T है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द डिस्क फ्रॉम लिक्विड। मतलब कि ये लिक्विड सरफेस पर रखा है तो इसको हमें ऊपर की तरफ खींचना है ना, इसको किसी फोर्स से ऊपर की तरफ खींचना है। तो जब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जो लिक्विड सरफेस है उसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर ऐसा लिक्विड सरफेस बन जाएगा, अंदर से भी बनेगा ऐसे कुछ। ठीक, तो एक्चुअली में इसमें जब हम लोग वेटेड पैरामीटर फाइंड करेंगे तो वेटेड पैरामीटर एक तो आएगा आउटर जो सरकमफेरेंस है 2 पाई R2 और एक अंदर से भी आएगा 2 पाई R1। ये दोनों पैरामीटर पर जो दोनों सरकमफेरेंस है दोनों पर फोर्सेज नीचे की तरफ लग रहे होंगे, यहां पर सरफेस टेंशन नीचे लग रहा होगा ऐसे, यहां भी, और ये जो अंदर वाला वहां भी नीचे ही लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो यहां पर जो वेटेड पैरामीटर है, वेटेड पेरीमीटर, तो ये आ जाएगा 2 पाई R1, ये अंदर वाला सरकमफेरेंस, और प्लस 2 पाई R2 ये जो है ये बाहर वाला सरकमफेरेंस। तो ये पूरा जो है ये वेटेड पैरामीटर हो गया। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, अब कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि ये ऊपर की तरफ
इसको खींचा जा सके। तो आप देखेंगे कि तो सरफेस टेंशन फोर्स नीचे आएगा और साथ में इसका वेट भी नीचे आएगा। तो इन दोनों को कम से कम बैलेंस करने के बराबर ये फोर्स लगाना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा लगाना चाहिए जिससे इसको ऊपर की तरफ पुल किया जा सके। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग बताएंगे इसका वेट प्लस जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे, और उसकी वैल्यू होगी सरफेस टेंशन T इंटू वेटेड पैरामीटर। तो वेटेड पैरामीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू R1 प्लस R2। तो कम से कम इतना फोर्स हम लोग लगाएंगे तब जाकर के इसको लिक्विड सरफेस से बाहर की तरफ पुल किया जा सकता है ना।